मई 2025 भारत के उत्तर में हालात अचानक बदल चुके थे। कश्मीर क्षेत्र में हुए आतंकवादी हमले के बाद खुफिया एजेंसियों ने साफ संकेत दिए। सीमा पार से संचालित आतंकी ढांचे अभी भी सक्रिय थे और अगला हमला सिर्फ समय की बात थी। सरकार और सुरक्षा बलों के सामने सवाल जवाब का नहीं था, सवाल था कैसा जवाब। सीधा युद्ध नहीं, जमीनी घुसपैठ नहीं, बल्कि एक ऐसा एक्शन जो सटीक हो, सीमित हो और एक स्पष्ट संदेश थे। इसी फैसले से जन्म हुआ ऑपरेशन सिंदूर। 7 मई 2025 की तड़के, जब सीमा के दोनों ओर अंधेरा था, भारतीय वायुसेना के विमान अपने निर्धारित मिशन पर आगे बढ़ चुके थे। लक्ष्य साफ थे, सीमा पार स्थित आतंकवादी ठिकाने, लॉन्च पैड्स और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हमले आबादी से दूर चुने गए क्षेत्रों में थे। उद्देश्य सिर्फ एक था, आतंकवाद की क्षमता को तोड़ना, बिना हालात को युद्ध में बदले। ऑपरेशन पूरी तरह एयर सेंट्रिक था। इसमें रफाल जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स, प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस और लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। हर टारगेट पहले से वेरीफाई किया गया था। कोई ब्लाइंड स्ट्राइक नहीं, कोई इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग नहीं। जैसे ही स्ट्राइक्स हुई, पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन और एरियल थ्रेट्स की कोशिशें सामने आईं, लेकिन भारत का इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क पूरी तरह तैयार था। राडार, सरफेस टू एयर सिस्टम्स और काउंटर ड्रोन ग्रिड्स ने इन खतरों को न्यूट्रलाइज कर दिया। पूरे ऑपरेशन के दौरान भारतीय सीमा पार कोई ग्राउंड फोर्स नहीं भेजी गई, कोई टेरिटरी क्लेम नहीं किया गया। ये हमला नहीं था, ये कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति पर नजर रखी जाने लगी, डिप्लोमैटिक चैनल्स सक्रिय हुए और भारत का रुख साफ था, हमारा उद्देश्य पूरा हो चुका है। कुछ ही दिनों में स्थिति स्थिर हुई। सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट धीरे धीरे कम किया गया और सीजफायर अंडरस्टैंडिंग बनी रही। ऑपरेशन सिंदूर को कभी बड़े जश्न में नहीं बदला गया। इसके टैक्टिकल डिटेल्स सीमित रखे गए, क्योंकि इसका मकसद प्रचार नहीं था, मकसद था निवारण। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की नई सैन्य सोच को साफ दिखा दिया, जहां ताकत का मतलब सिर्फ ज्यादा गोलियां नहीं, बल्कि सही समय पर, सही जगह, सही मात्रा में जवाब देना है। ये ऑपरेशन एक युद्ध नहीं था, ये एक संदेश था, शांत, नियंत्रित और पूरी तरह स्पष्ट। भारत हमला नहीं चाहता, लेकिन अगर मजबूर किया गया तो जवाब अपनी शर्तों पर देगा। जय हिंद।